समय की बड़ी चादर में कुछ ऐसे पल होते हैं जब अंधेरा रोशनी को पूरी तरह से ढंक लेता है। बुराई अपनी परछाई फैला देती है और सच्चाई को अपनी आवाज ढूंढने में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही समय में एक दिव्य शक्ति धरती पर उतरती है, संतुलन को पुनः स्थापित करने और मानवता को अच्छाई के मार्ग पर वापस लाने के लिए। यह ऐसी ही एक अवतरण की कथा है, श्री कृष्ण की कथा। वे 8वें अवतार थे, महान भगवान विष्णु के 8वें अवतार, जो सृष्टि के पालन करता है। भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि जब भी धर्म या धार्मिकता घटेगी, वे मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे, अच्छे लोगों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए। श्री कृष्ण का जीवन केवल प्राचीन शास्त्रों की एक कथा नहीं है, यह संपूर्ण मानवता के लिए, सभी युगों के लिए एक गहरा पाठ है। उनकी कथा हमें प्रेम, साहस, कर्तव्य और अस्तित्व की अंतिम सच्चाई के बारे में सिखाती है। वे एक संपूर्ण अवतार थे, जिन्होंने लोगों के बीच एक पूर्ण जीवन जिया। वे एक शरारती बालक थे, एक दिव्य प्रेमी, एक बुद्धिमान नीति निर्माता, एक सच्चे मित्र और एक परम आध्यात्मिक मार्गदर्शक। उनकी यात्रा दिखाती है कि दिव्यता दूर या अप्राप्य नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में पाई जा सकती है, सबसे सरल खुशियों से लेकर सबसे कठिन चुनौतियों तक जो हम सामना करते हैं। धरती पर उनकी उपस्थिति जीवन का ही एक उत्सव थी। उनके जन्म का उद्देश्य बहुआयामी और अत्यंत महत्वपूर्ण था। धरती अधर्म या अन्याय के बोझ से दबी हुई थी, जो अभिमानी राजाओं और शक्तिशाली राक्षसों के कारण था, जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्दोष लोगों को सताने के लिए किया। लोग अपने अस्तित्व का सच्चा अर्थ भूल गए थे। कृष्ण केवल कुछ बुरे व्यक्तियों का अंत करने नहीं आए थे, बल्कि धर्म की नींव को फिर से स्थापित करने आए थे। वे संसार को यह दिखाने आए थे कि उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, कैसे सही कार्य के लिए एक हृदय में प्रेम और एक मन में अपने कर्मों के फल से बिना आसक्ति के संघर्ष किया जाए। कृष्ण की भूमिका निभाना मेरे लिए एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव था। मुझे अनुभव हुआ कि वे केवल मंदिरों में पूजे जाने वाले भगवान नहीं हैं, बल्कि हमारे हृदय में स्वागत किए जाने वाले मित्र हैं। उनका जीवन एक मार्गदर्शक है, एक नक्शा जो हमें अपने जीवन की जटिलताओं से रास्ता दिखाता है। वे सिखाते हैं कि हर कर्म ईश्वर को एक अर्पण हो सकता है और हर चुनौती आत्मिक विकास का एक अवसर है। उनकी मोहक मुस्कान और गहन ज्ञान लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है, हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी धर्म की रोशनी हमेशा बिना असफल हुए विजय प्राप्त करेगी और हमें आगे का मार्ग दिखाएगी। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी मथुरा राज्य में शुरू होती है, एक ऐसी जगह जो भय से घिरी हुई थी। मथुरा का शासक कंस नाम का एक निर्दयी और अत्याचारी राजा था। उसने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी और उसकी प्रजा उसके अत्याचारी शासन में बहुत कष्ट झेल रही थी। कंस की एक प्रिय बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसे वह अत्यंत स्नेह करता था। उसने उसकी शादी वासुदेव नामक एक धर्मात्मा पुरुष से की, जो यदुवंश का एक राजकुमार था। उनका विवाह एक भव्य आयोजन था और कंस ने स्वयं अपनी बहन के प्रेम के प्रतीक स्वरूप उनका रथ चलाने का निश्चय किया। जैसे ही रथ मथुरा की प्रसन्न सड़कों से गुजरा, एक दिव्य वाणी, एक आकाशवाणी आकाश से गूंजी। उस वाणी ने अभिमानी राजा कंस को एक भयावह भविष्यवाणी सुनाई। उसने घोषणा की, हे मूर्ख कंस, तेरी यही बहन देवकी का 8वां पुत्र, जिसे तू इतना चाहता है, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से भर गया। अपनी बहन के लिए उसका प्रेम एक क्षण में समाप्त हो गया। उसकी जगह अपने जीवन के लिए एक व्याकुल भय ने ले ली। उसने अपनी तलवार निकाल ली, देवकी को वहीं मारने के लिए तैयार, यह सोचकर कि उसकी हत्या से वह अपने भाग्य से बच सकता है। वासुदेव, एक महान बुद्धि और धैर्य के पुरुष, तुरंत बीच में आए। उन्होंने कंस से देवकी की जान बख्शने की विनती की। क्रोधित राजा से तर्क करते हुए उन्होंने कंस से वचन दिया कि वह जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु को जैसे ही वे जन्म लेंगे स्वयं उसे सौंप देंगे। वासुदेव ने तर्क किया कि देवकी स्वयं कोई खतरा नहीं थी, बल्कि उसका भविष्य का पुत्र था। अनिच्छा से
कंस इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया, लेकिन उसका विश्वास सतही था। उसने देवकी और वासुदेव दोनों को अपने महल के सबसे गहरे अंधकारमय कारागार में डाल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे उसकी निरंतर सतर्क दृष्टि के नीचे रहें। उनकी स्वतंत्रता और प्रसन्नता का जीवन समाप्त हो गया था। उस ठंडी पत्थर की जेल में देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, एक के बाद एक। अपने वचन के अनुसार वासुदेव ने प्रत्येक नवजात शिशु को कंस को सौंप दिया, और हर बार निर्दयी राजा ने कोई संकोच नहीं दिखाया। उसने प्रत्येक शिशु को क्रूरता से मार डाला। उसका हृदय हर निर्दोष प्राण के साथ और कठोर और निर्दयी होता गया जिसे उसने छीन लिया। जेल की दीवारें एक शोकाकुल मां और एक असहाय पिता की मौन चीखों से गूंज रही थीं। फिर भी इस गहरे दुख और निराशा के बीच आशा की एक छोटी सी किरण शेष थी। वे भविष्यवाणी पर टिके रहे, ये मानते हुए कि उनका 8वां पुत्र वास्तव में वही उद्धारकर्ता होगा जो आतंक की इस लंबी अंधेरी रात का अंत करेगा। अंततः भविष्यवाणी का क्षण आ गया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भाद्रपद मास में जैसे ही मध्यरात्रि हुई, देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। एक दिव्य प्रकाश से अंधेरी जेल की कोठरी भर गई और वायु एक दिव्य सुगंध से गाढ़ी हो गई। शिशु किसी और जैसा नहीं था। उसका रंग गहरा सुंदर था, जैसे सावन का बादल, और एक दिव्य आभा उसमें चमक रही थी। वे स्वयं परमेश्वर थे, अपना वचन निभाने के लिए अवतरित हुए। उसी क्षण सभी जेल के प्रहरी गहरी जादुई नींद में चले गए और वासुदेव तथा देवकी को बांधने वाली भारी जंजीरें चमत्कारी रूप से खुल गईं। एक दिव्य वाणी ने पुनः वासुदेव से संवाद किया, उसे निर्देश दिया कि उसे क्या करना है। वाणी ने उसे नवजात शिशु को यमुना नदी के पार गोकुल ग्राम ले जाने का आदेश दिया। वहां उसे अपने पुत्र को उस कन्या के साथ बदलना था जो अभी अभी यशोदा, नंद बाबा की पत्नी, ग्राम प्रधान के यहाँ जन्मी थी। यह शिशु को कंस के हत्यारे हाथों से बचाने की एक दिव्य योजना थी। वासुदेव जानता था कि उसे शीघ्रता और बिना किसी संकोच के कार्य करना होगा। अपने दिव्य पुत्र से अलग होने के विचार से भारी मन के साथ उसने आगे की खतरनाक यात्रा की तैयारी की। दिव्य शिशु को धीरे से एक टोकरी में रखते हुए वासुदेव ने उसे अपने सिर पर उठा लिया। वह चुपचाप जेल से बाहर निकल गया, जिसके द्वार रहस्यमय रूप से अपने आप खुल गए थे। जैसे ही वह यमुना नदी के तट पर पहुंचा, उसने देखा कि रात अंधेरी और तूफानी थी। नदी प्रचंड वेग में थी, मूसलधार वर्षा हो रही थी और विशाल लहरें प्रचंडता से टकरा रही थीं। इसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था, लेकिन वासुदेव का विश्वास अडिग था। वह उफनते जल में उतर गया। उसका मन पूरी तरह से शिशु की रक्षा पर केंद्रित था, जो संसार को अधर्म से बचाने वाला था। जैसे ही वासुदेव गहरे उफनते जल में गया, एक चमत्कार घटित हुआ। शक्तिशाली नदी, जो इतनी भयानक लग रही थी, शांत होने लगी। जल का स्तर बढ़ गया। टोकरी और उसमें रखे शिशु को डुबोने की धमकी दे रहा था। तभी शेषनाग, महान बहुमस्तक सर्प, जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, गहराई से प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फनों को टोकरी के ऊपर फैला दिया, दिव्य शिशु को वर्षा से एक छत्र की भांति सुरक्षा प्रदान करते हुए। यमुना नदी अपने प्रभु को पहचानते हुए वासुदेव के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनाने हेतु विभाजित हो गई। उसने नदी को सुरक्षित पार किया और गोकुल के शांत ग्राम पहुंचा, अपने पवित्र कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने पूरे गांव को गहरी नींद में पाया, ठीक वैसे ही जैसे जेल के प्रहरी थे। वह चुपचाप नंद बाबा और यशोदा के घर में घुस गए। वहां उन्होंने मां यशोदा को शांति से सोते हुए देखा। उनके बगल में एक नवजात बच्ची लेटी हुई थी। आंखों में आंसू लिए वासुदेव ने धीरे से अपने पुत्र को यशोदा के बगल में रखा और उनकी पुत्री को उठा लिया। फिर वह मथुरा वापस चले गए। उनका हृदय अलग होने के दुख से व्यथित था, लेकिन इस आशा से भरा था कि उनका पुत्र अब संकट से सुरक्षित है। वह फिर से जेल में घुस गए। दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए और जंजीरें उनकी कलाइयों पर फिर से आ गईं। जैसे ही वासुदेव कक्ष में वापस आए, बच्ची रोने लगी। उसकी रोने की आवाज से सोते हुए प्रहरी जाग गए, जिन्होंने तुरंत राजा कंस को यह बताने के लिए दौड़ लगाई कि देवकी का 8वां शिशु जन्म ले चुका है।
कंस भय और कठोर संकल्प के मिश्रण से भरा हुआ जेल में घुस गया। उसने देवकी के हाथों से बच्ची को छीन लिया, उसकी व्याकुल विनती को अनसुना करते हुए। जैसे ही वह शिशु को पत्थर की दीवार पर पटकने वाला था, बच्चा उसके हाथ से फिसल गया और आकाश में उड़ गया। वह देवी योगमाया में परिवर्तित हो गई। उसका स्वरूप तेजस्वी और शक्तिशाली था। वह कंस पर हंसी और घोषणा की, मूर्ख राजा, जिसे तुम्हें मारना निश्चित है, वह पहले से ही सुरक्षित है और कहीं और बढ़ रहा है। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस बीच गोकुल में अगली सुबह अत्यंत आनंद और उत्सव से भरी हुई थी। नंद बाबा और यशोदा एक सुंदर शिशु को अपने बगल में पाकर जागे। उन्होंने उसे अपना ही पुत्र माना, एक दिव्य उपहार। गोकुल का पूरा गांव उत्सव में डूब गया। नंद बाबा, मुखिया अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने सभी को उपहार और मिठाइयां बांटी। ग्रामीणों ने गाया और नाचा, अपने प्रिय नंद के पुत्र के जन्म का उत्सव मनाते हुए, जिसे उन्होंने स्नेह से कान्हा या कृष्ण कहा। वह उनकी आंखों का तारा थे, उनके संसार का केंद्र थे और उन्हें असीम प्रेम और स्नेह के साथ पाला गया था। कृष्ण का पालन पोषण उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद बाबा द्वारा शुद्ध निस्वार्थ प्रेम से भरा था। मां यशोदा अपने छोटे कान्हा पर प्राण न्यौछावर करती थीं। वह अपना दिन उसकी शरारतें देखते हुए, उसे मक्खन खिलाते हुए, जो उसे अत्यंत प्रिय था, और उसे लोरियां गाते हुए बिताती थीं। नंद बाबा एक गर्वित और स्नेही पिता थे, जिन्होंने कृष्ण में अपनी सभी आशाएं और सपने देखे। कृष्ण केवल उनके पुत्र नहीं थे, वह पूरे गांव के बालक थे। गोकुल और पड़ोसी वृंदावन के प्रत्येक निवासी ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनाया। पूरी तरह अनजान कि यह शरारती, मक्खन चुराने वाला बालक वास्तव में सृष्टि का परमेश्वर है, जो उनके बीच रह रहा था। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन उनकी चंचलता और शरारती कार्यों से भरा हुआ था। वे मक्खन के अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे और अक्सर अपने मित्रों को गोपियों, गांव की ग्वालिनों के घरों से ताजा मत्थी हुई मक्खन और दही चुराने के लिए ले जाते थे। यद्यपि गोपियां अक्सर माता यशोदा से उनकी शरारतों की शिकायत करती थीं, उनकी शिकायतें सदा स्नेह से भरी होती थीं। वे कृष्ण को इतना प्रेम करती थीं कि वे गुप्त रूप से उनकी शरारतों का आनंद लेती थीं। उनकी मोहक बांसुरी की धुन सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी, ग्रामीणों से लेकर गायों तक, और सच कहें तो पक्षियों और वृक्षों को भी। उनकी उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र में अनुपम आनंद और जीवंतता भर दी थी। किंतु कंस भविष्यवाणी के निरंतर भय में जी रहा था, निष्क्रिय नहीं था। देवी योगमाया की चेतावनी के बाद उसने गोकुल में शक्तिशाली और भयानक राक्षसों की एक श्रृंखला भेजनी आरंभ की, ताकि वह उस बालक को ढूंढ सके और मार सके जो उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। इनमें से पहली पूतना राक्षसी थी, जो एक सुंदर स्त्री के रूप में वेश बदल कर आई थी। उसने शिशु कृष्ण को अपने विष से सने स्तनों से दूध पिलाकर मारने की योजना बनाई। परंतु जब उसने शिशु कृष्ण को अपनी गोद में लिया तो वह मूर्ख नहीं बना। उसने न केवल विषैला दूध पिया, बल्कि उसका जीवन भी चूस लिया, उसकी भयंकर असली रूप को सबके सामने प्रकट कर दिया। जैसे जैसे कृष्ण एक युवा बालक के रूप में बड़े हुए, हमले जारी रहे, परंतु उन्होंने प्रत्येक राक्षस को अद्भुत सहजता से पराजित किया, अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट करते हुए। उन्होंने बवंडर राक्षस तृणावर्त को पराजित किया, जिसने उन्हें आकाश में ले जाने का प्रयास किया था। उन्होंने बकासुर को हराया, जो एक विशाल सारस के रूप में राक्षस था। उसकी चोंच को फाड़कर उन्होंने अघासुर को भी मारा, एक विशाल सर्प राक्षस जिसने कृष्ण और उनके मित्रों को पूरा निगल लिया था। राक्षस के पेट के भीतर से कृष्ण ने अपने शरीर को इतना फैलाया कि राक्षस फट गया और उनके सभी मित्र मुक्त हो गए। ये चमत्कार ग्रामीणों को चकित कर देते थे, परंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे उन्हें केवल एक विशेष प्रतिभाशाली बालक के रूप में ही स्वीकार करते थे। एक दिन माता यशोदा कृष्ण के मिट्टी खाने की लगातार शिकायतों से थक गईं। उन्होंने धीरे से उसे डांटा और उससे अपना मुंह खोलने को कहा, ताकि वह देख सके। जब कृष्ण ने अपना छोटा मुंह खोला तो यशोदा स्तब्ध रह गईं। उन्हें मिट्टी नहीं दिखी। इसके स्थान पर उन्होंने उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। उन्होंने सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, महासागर और पर्वत देखे।
उन्होंने सभी जीवित प्राणियों को देखा और स्वयं को भी कृष्ण के मुंह में देखा। एक क्षण के लिए उन्होंने उसकी सच्ची दिव्य प्रकृति को समझा, परंतु कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से उन्हें यह ब्रह्मांडीय दर्शन भुला दिया ताकि वे उन्हें केवल अपने पुत्र के रूप में प्रेम कर सकें, शुद्ध निर्मल मातृ स्नेह के साथ। वृंदावन के लोगों की एक पुरानी परंपरा थी कि वे हर साल भगवान इंद्र, स्वर्ग के राजा और वर्षा के देवता को एक भव्य वार्षिक पूजा, एक भेंट करते थे। उनका मानना था कि इंद्र को प्रसन्न करने से उनकी फसलों और मवेशियों के लिए समय पर वर्षा और भरपूर फसल सुनिश्चित होगी। एक वर्ष एक युवा कृष्ण ने इस प्रथा पर प्रश्न उठाया। उन्होंने ग्रामीणों और अपने पिता नंद बाबा से समझाया कि उनका सच्चा उपकारकर्ता स्वर्ग में कोई दूर का देवता नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत है। उन्होंने तर्क किया कि पर्वत उनकी गायों के लिए घास, अपनी धाराओं से ताजा पानी और अपने जंगलों से औषधियां प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह पर्वत ही था जो उनके जीवन को सीधे बनाए रखता था। कृष्ण के सरल लेकिन शक्तिशाली तर्क से सहमत होकर ग्रामीणों ने इंद्र के लिए पूजा छोड़ दी। इसके स्थान पर उन्होंने विभिन्न खाद्य पदार्थों और मिठाइयों का एक भव्य भोज तैयार किया और उसे गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया। उन्होंने पहाड़ी की परिक्रमा की, अपने सच्चे प्रदाता के उत्सव में गाते और नाचते हुए। कृष्ण ने स्वयं पर्वत के ऊपर एक विशाल दिव्य रूप धारण किया ताकि वे उनकी भेंट स्वीकार कर सकें, ग्रामीणों को यह दिखाते हुए कि पर्वत ने वास्तव में उनकी पूजा स्वीकार कर ली थी। इस घटना से वृंदावन के लोग अत्यंत आनंद से भर गए और कृष्ण के शब्दों में उनका विश्वास और मजबूत हुआ। लेकिन इसने एक शक्तिशाली देवता के क्रोध को भी आमंत्रित किया। जब भगवान इंद्र को पता चला कि वृंदावन के ग्रामीणों ने एक युवा बालक के कहने पर उनकी पूजा बंद कर दी है, तो वे प्रचंड क्रोध से भर गए। उनका अभिमान गहराई से आहत हुआ था। ग्रामीणों को उनकी मानी गई उद्दंडता के लिए दंडित करने हेतु इंद्र ने बादलों को वृंदावन पर एक निरंतर और विनाशकारी वर्षा बरसाने का आदेश दिया। भयंकर तूफान, डरावनी गर्जना और मूसलधार वर्षा गांव को तबाह करने लगी, जो सभी को और सब कुछ को डुबोने की धमकी दे रही थी। ग्रामीण अपने कीमती मवेशियों के साथ भयभीत थे। वे कृष्ण के पास दौड़े, उनकी एकमात्र आशा इंद्र के विनाशकारी क्रोध और बढ़ते बाढ़ के पानी से सुरक्षा मांगते हुए। उनकी आंखों में डर देखकर कृष्ण ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। उन्होंने सभी ग्रामीणों और उनके जानवरों को गोवर्धन पर्वत पर ले गए। फिर दिव्य शक्ति के एक अविश्वसनीय प्रदर्शन में युवा बालक ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से पूरे पर्वत को सहजता से उठा लिया। उन्होंने इसे एक विशाल छाते की तरह ऊपर उठा लिया, जो वृंदावन के हर निवासी के लिए एक सुरक्षित और सूखा आश्रय प्रदान करता था। 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण वहां खड़े रहे, बिना किसी थकान के पर्वत को ऊपर उठाए हुए, जबकि इंद्र का क्रोध बाहर प्रचंड था। ग्रामीण सुरक्षित रूप से नीचे एकत्रित थे। उनके प्यारे कान्हा के लिए उनका प्रेम और विस्मय हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता जा रहा था। अंततः इंद्र का अभिमान टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। उन्होंने वर्षा रोक दी, वृंदावन आए और कृष्ण के सामने झुककर अपनी क्षमा मांगी। जैसे जैसे कृष्ण एक युवा व्यक्ति के रूप में बड़े हुए, उनके दिव्य कारनामों और अनुपम आकर्षण की कहानियां मथुरा में भयभीत राजा कंस के कानों तक पहुंची। उसकी अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी उसके दिमाग में पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। कंस जानता था कि गोकुल का यह लड़का देवकी का 8वां पुत्र था, जो चमत्कारी रूप से बच गया था। उसने कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा में लुभाने और उन्हें मरवाने की एक दुष्ट योजना बनाई। उसने अपने पूज्य चाचा अक्रूर को, भाइयों को एक भव्य मल्लयुद्ध प्रतियोगिता और राजधानी नगर में एक यज्ञ समारोह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण के साथ भेजा। जिस दिन कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए निकले, वह वृंदावन के लोगों के लिए अत्यंत दुहक का दिन था। गोपियां, जो कृष्ण को अपने पूरे हृदय से प्रेम करती थीं, असहनीय रूप से रो पड़ीं। माता यशोदा और नंद बाबा अपने प्रिय पुत्र के जाने के विचार से शोकाकुल थे। कृष्ण ने उन सभी को सांत्वना दी,
यह वचन देते हुए कि उन्हें अपनी नियति को पूर्ण करने के लिए जाना होगा, परंतु उनके लिए उनका प्रेम शाश्वत रहेगा। भारी मन से वे और बलराम अक्रूर द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार हुए और उस यात्रा पर निकल पड़े जो इतिहास की दिशा बदल देगी और मथुरा के राज्य में न्याय लाएगी। मथुरा पहुंचने पर कंस ने तुरंत अपनी घातक योजनाओं को गति दी। उसने पहले एक भयंकर उन्मत्त हाथी, जिसका नाम कुवलयापीड़ था, को नगर के द्वारों पर दोनों भाइयों को कुचलने के लिए भेजा। लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपनी अपार शक्ति से आसानी से उस शक्तिशाली जानवर को परास्त किया और मार डाला। फिर वे मल्ल युद्ध के अखाड़े में पहुंचे, जहां कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को उनसे लड़ने और उन्हें मारने के लिए नियुक्त किया था। भीड़ ने आश्चर्य से देखा कि दोनों युवा भाई, जो इतने पतले और आकर्षक दिखते थे, अद्भुत कौशल और शक्ति के साथ विशाल पहलवानों से लड़े। लड़ाई तीव्र थी, लेकिन यह अधिक देर तक नहीं चली। कृष्ण ने भयंकर चाणूर को हराया और मार डाला, जबकि बलराम ने मुष्टिक के साथ भी ऐसा ही किया। अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को गिरते देखकर कंस असहनीय क्रोध और भय से भर गया। उसने अपने सैनिकों पर चिल्लाया कि वे कृष्ण और बलराम को बंदी बना लें और उनके पिता वासुदेव को भी मार डालें। उसी क्षण कृष्ण का अत्याचारी के साथ धैर्य समाप्त हो गया। एक प्रचंड छलांग के साथ वे राजमंच पर कूद गए। उन्होंने निर्दयी राजा को उसके बालों से पकड़ा, उसे अखाड़े में घसीट लिया और एक ही प्रबल प्रहार से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। भविष्यवाणी पूर्ण हो गई थी। कंस का अत्याचारी शासन समाप्त हो गया था और मथुरा में धर्म की पुनः स्थापना हो गई थी। अपने जन्मदाताओं देवकी और वासुदेव को आजाद करने और मथुरा के सिंहासन पर न्यायसंगत राजा उग्रसेन को पुनः स्थापित करने के बाद संसार में कृष्ण की भूमिका और भी बढ़ गई। वे एक राजनिर्माता, एक रणनीतिकार और एक दिव्य मार्गदर्शक बन गए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपने चचेरे भाइयों पांडवों के मित्र और सलाहकार के रूप में थी। पांडव राजा पांडु के 5 पुत्र थे और वे धर्म और सद्गुण का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर भी उन्हें लगातार उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाइयों कौरवों द्वारा धोखा दिया गया और सताया गया, जिनका नेतृत्व दुर्योधन करता था। कृष्ण पांडवों के साथ उनके सभी कष्टों और कठिनाइयों में खड़े रहे, उन्हें धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करते रहे। पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष अंततः कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का कारण बना, जो अच्छाई और बुराई की शक्तियों के बीच एक महान युद्ध था। कृष्ण ने स्वयं युद्ध में भाग लेने का निर्णय नहीं लिया। इसके स्थान पर उन्होंने तीसरे पांडव भाई अर्जुन के लिए स्वयं को सारथी के रूप में प्रस्तुत किया, जो एक महान धनुर्धर और प्रिय मित्र थे। युद्ध के पहले दिन जैसे ही दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, अर्जुन निराशा से भर गए। उन्होंने अपने ही पितामह, आचार्य, चचेरे भाई और मित्रों को विरोधी सेना में खड़ा देखा और उन्हें युद्ध कर उनका वध करने के विचार से उनका हृदय डूब गया। अपने मित्र और शिष्य को गहरे नैतिक संकट में देखकर अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। इसी निर्णायक क्षण पर युद्ध भूमि के मध्य में श्री कृष्ण ने अपना दिव्य उपदेश दिया, जिसे भगवद गीता या भगवान का गीत कहा जाता है। उन्होंने अर्जुन को जीवन, मृत्यु और आत्मा की प्रकृति समझाई। उन्होंने सिखाया कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। उन्होंने अर्जुन से अपने कर्तव्य, अपने धर्म, एक योद्धा के रूप में और अपने कर्मों के परिणाम, चाहे विजय हो या पराजय, से जुड़े बिना धर्म के लिए युद्ध करने का आग्रह किया। भगवद गीता में कृष्ण की शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शिका है। उन्होंने ज्ञान के मार्ग, ज्ञान योग, कर्म, कर्म योग और भक्ति, भक्ति योग को समझाया। उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया, अर्जुन को यह दिखाते हुए कि संपूर्ण सृष्टि उनके भीतर समाहित है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को सभी कर्मों के फल ईश्वर को समर्पित कर देने चाहिए और निस्वार्थ सेवा, प्रेम और विश्वास का जीवन जीना चाहिए। कृष्ण की गहन शिक्षाओं से प्रेरित और प्रबुद्ध होकर अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। उसके सभी संदेह दूर हो गए। वह धर्म के लिए युद्ध करने के लिए तैयार थे, न क्रोध से और न ही व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि अपने पवित्र कर्तव्य के रूप में।
श्री कृष्ण का जीवन उनकी शिक्षाओं का एक पूर्ण उदाहरण है। उन्होंने वही जिया जो उन्होंने उपदेश दिया। उनका पूरा अस्तित्व इस बात का एक श्रेष्ठ पाठ था कि जीवन की जटिलताओं को कैसे पार किया जाए, जबकि धर्म के मार्ग पर सच्चे रहें। उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति संसार में गहराई से जुड़ सकता है बिना उसमें उलझे हुए। वृंदावन में उनके बाल्यकाल की लीलाओं से लेकर महाभारत में एक मार्गदर्शक और निर्णायक की भूमिका तक, उनके हर कर्म का उद्देश्य लोक मंगल, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा था। उनका जीवन हमें अपने संघर्षों का सामना साहस और शांत मन से करना सिखाता है। कृष्ण के जीवन से सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है अच्छाई की रक्षा और बुराई के विरुद्ध खड़े होने का महत्व। उन्होंने कभी भी अन्याय का सामना करने में संकोच नहीं किया, चाहे वह इंद्र का अभिमान हो, कंस का अत्याचार हो या कौरवों का अधर्म हो। वह हमें सिखाते हैं कि हमें अधर्म के विरुद्ध लड़ने की जिम्मेदारी है, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भी। यह लड़ाई द्वेष से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के प्रति एक दृढ़ संकल्प से प्रेरित होनी चाहिए। उनका जीवन एक आश्वासन है कि अच्छाई अंततः बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। प्रेम और विश्वास कृष्ण के संदेश की नींव है। वृंदावन की गोपियों, विशेष रूप से राधा के साथ उनका संबंध दिव्य प्रेम का सबसे शुद्ध रूप दर्शाता है, जहां भक्त की आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होने की लालसा करती है। पांडवों, विशेष रूप से अर्जुन और सुदामा के साथ उनकी मित्रता सच्ची, निस्वार्थ निष्ठा और स्नेह का अर्थ दिखाती है। वह सिखाते हैं कि भक्ति या शुद्ध समर्पण के माध्यम से व्यक्ति हर क्षण दिव्य उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। एक उच्च उद्देश्य में विश्वास हमें कठिनाइयों को सहन करने और अपने मार्ग की सत्यता में अडिग विश्वास के साथ कार्य करने की शक्ति देता है। अंत में श्री कृष्ण का अवतार मानवता के लिए एक उपहार था। वह हमें मार्ग दिखाने, हमारे बीच रहने और शाश्वत ज्ञान की एक विरासत छोड़ने के लिए पृथ्वी पर आए। उनका जीवन एक सुंदर गीत है जो युगों तक गूंजता रहता है। हमें अपने धर्म का निस्वार्थ भाव से पालन करने, जहां भी हम जाएं, प्रेम और आनंद फैलाने और इस बात पर अडिग विश्वास रखने की याद दिलाता है कि दिव्य प्रकाश हमेशा हमें अंधकार से बाहर मार्गदर्शन करेगा। उनकी कथा केवल अतीत का इतिहास नहीं है, यह हमारे वर्तमान के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक और हमारे भविष्य के लिए आशा की एक किरण है। जय श्री कृष्ण।